नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ हमें मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम उस पर काम करते हैं। खैर, अगर आपने इससे पहले वाली कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार उसे देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये चारों इस सिचुएशन में यहाँ कैसे आए हैं। इन चारों को आप अभी जानते ही नहीं हो, पहले इन्हें जान लो, उसके बाद कहानी में ज़्यादा आनंद आएगा। और हाँ, ये मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है? होता क्या है कि ये तीनों जने अभी फिलहाल ड्राइंग रूम में हैं, मम्मी, गुड़िया और भाई। जब ये आपस में बात कर रहे थे तो गुड़िया ने ये कहा कि मम्मी, हम दोनों ने बिल्कुल क्लियरली किसी को सुना है हमारे इस घर में बैठकर बात करते हुए। हम महसूस कर रहे थे, देख रहे थे, उनकी शैडो बन रही थी। मम्मी ने कहा, ये दुनिया भर की आलतू फालतू की जो बातें तुम सोच रही हो ना दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में हम चारों के अलावा कोई नहीं है। तो भाई क्या बोलता है, मम्मी हमारे घर में भूत प्रेत आ गए हैं। अब इन बातों पर पहले भी मैंने आपको बोला है कि मजाक नहीं किया जाता। दिमाग में आपके चाहे डर हो या आप निडर हो, इनका मजाक कतई नहीं बनाना जी। जैसे ही इसने ये बात बोली है ना कि हमारे घर में भूत प्रेत आ गए हैं, तभी इनके रसोई में से कुछ बर्तन इधर उधर मतलब डिसबैलेंस होकर गिर गए। ये जब आवाज हुई तो इनके डैडी को भी वहां पर आना पड़ा। अरे हुआ क्या है, क्या आपस में बातें कर रहे हो, क्या हुआ है? और ये किचन में अब कौन था और क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो तो मैं भी लूँगा। उन्होंने कहा, अरे कोई चाय नहीं बन रही, यहाँ समस्या ही कुछ और है। तो डैडी ने पूछा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? तभी ये गुड़िया अपने पापा से लिपट गई और रोने लगी। पापा, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे? भैया ने कुछ कहा? नहीं नहीं, मम्मी ने कुछ कहा ना। कॉलेज में किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता, मैं कल ही जाकर प्रिंसिपल से बात करता हूँ। उसने कहा कि नहीं पापा, मुझे उन आंटी से डर लग रहा है, मुझे वो दिख रही हैं। दिख रही हैं? कहाँ देखा तू? पापा मतलब आंख बंद करते ही ना उनका चेहरा एकदम सामने आ रहा है। और मैंने और भैया ने अपने इस रूम में कुछ लोगों को बात करते सुना है। पापा ने पूछा, क्या बात कर रहे हैं? इतना साफ नहीं समझ आया लेकिन कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। पापा, तेरे मन का वहम है, डर है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप मेरी बात कोई मान क्यों नहीं रहा? भैया तुम बोलो ना। उसने कहा कि डैडी ये मजाक नहीं, वास्तव में मैंने भी सुना है। अच्छा, तो ये तुम दोनों की प्लानिंग है? बहुत अच्छी बात है। दोनों बहन भाई मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं। एक काम करते हैं, देखो अब सब लोग तो उठ गए हैं, क्यों ना एक एक कप चाय हो जाए, बैठते हैं, बात करते हैं। तुम्हारे कॉलेज में क्या चल रहा है, तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान्स है? तो अभी ये भूत प्रेत आत्मा छलावा चुड़ैल इस पर से ध्यान हट गया। आप यहीं ध्यान रखना लेकिन, ठीक है? इनका ध्यान हट गया और जो माता जी हैं वो कहती हैं कि भाई मेरा तो मन है नहीं चाय वाय पीने का, अगर आप तीनों का मन है तो बनाओ पियो, मैं तो जा रही हूँ सोने। वो तो अपने रूम में चली गई। अब यहाँ डैडी हैं, बोलते हैं कि चलो आज मैं चाय बनाता हूँ और तुम दोनों बताना कैसी बनी है। डैडी चाय बना रहे हैं और बिटिया से बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली। तो बेटा भी बोलता है कि पापा एक काम करता हूँ, मैं भी जाकर सो ही रहा हूँ, आप सिर्फ 2 कप चाय बना लो, मुझे वैसे भी नींद आ रही है, छोटी ने मुझे उठा दिया था, आधी नींद में हूँ, आप दोनों चाय पी लो। उसने कहा कोई बात नहीं, हम बेटी पापा चाय पी लेंगे, जाओ। अब वो बिटिया जो है वो ज़मीन पर वहीं पापा के सामने रसोई के बैठ गई है। बातचीत चल रही है कॉलेज की नॉर्मली, और जो डैडी हैं ये चाय बना रहे हैं। और बातों बातों में ये डैडी से बोलती है कि डैडी आप क्या मानते हो कि इस तरह का कुछ होता होगा? मतलब ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं,
उन्होंने कहा बेटा होता तो है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस करा नहीं है, मैंने कुछ देखा नहीं है। तो पापा मतलब कैसा लगता होगा? अगर कह रहे मैं बता ही नहीं सकता। क्या वैसा होता है जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं? नहीं बेटा, इतना भी नहीं होता। मूवीज़ में तो देखो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, मैंने गांव में सुना है कि अगर किसी पर इस तरह का कोई खेल होता है या कोई मतलब पीछे लग जाता है साया, तो उसके हाव भाव बदलते हैं। तो बोलती है कि मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम पर कुछ इस तरह का साया है? पापा बोलते हैं कि तू ज़्यादा सोच रही है बिटिया, इतना ना सोच, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तू टेंशन ना ले। उसने कहा नहीं पापा, मतलब फिर भी आप बताइए ना, अगर बाई चांस मुझे लगा कुछ अजीब तो मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? पापा से ज़िद कर रही है तो पापा ने 2-3 बातें बताई। मैंने तो अपने गांव में किसी से सुना है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कि जिस पर इस तरह का कुछ प्रभाव होता है तो उसकी पलकें भारी दिखती हैं, मतलब जैसे कि वो नींद में है, हल्का हल्का नींद में हो रहा है, या मतलब आंखों से लगेगा, वैसे वो नींद में नहीं है लेकिन आंखों से लगेगा भारीपन। उसकी भूख बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेला नहीं खा रहा है। और एक और बात, आप कभी भी उसके आसपास ईश्वर का नाम लेते हैं या उसे पूजा पाठ में बैठाते हैं तो वो चिढ़ेगा, बात नहीं करेगा या आपसे दूर भागेगा, भगवान के नज़दीक नहीं आता। क्योंकि बिटिया तू भी जानती है कि भगवान के आगे इन सबको हारना ही पड़ता है। अब तू इतना ना दिमाग पर जोर लगा, ले चाय पी। दोनों ने चाय पिया। अभी मन से तो ये देखिए नॉर्मल होना चाह रही है, लेकिन दिमाग बार बार वहीं जा रहा है। और अब इसे भैया को देखकर डर लग रहा है। क्यों? यहां से क्या बोल के गया था ये, मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब ये जब अपने रूम में आई है तो इस ज़मीन में नीचे बैठा हुआ है। ये लाइट जला देती है, लाइट ऑन करती है तो वो एकदम से अपनी आंखों पर हाथ रखकर अपने बेड पर लेट जाता है और चादर जो है सिर तक कर लेता है। ये कहती है कि अभी तू क्या कर रहा था? क्या है ये? मुझे डराने की तेरे को और कोई, मैं पापा को बुलाऊंगी ना, 1 मिनट में डांट पड़ जाएगी तेरे को। क्या कर रहा था ये? उसने कहा नहीं कुछ नहीं, सोने दे। अब ये नहीं कुछ नहीं सोने दे में ना इसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगी बाबा। ये बिटिया और ज़्यादा डर गई, सीधा अपने रूम में से मम्मी पापा के रूम में जाती है और वहाँ लाइट ऑन कर देती है और कहती है कि आप दोनों खड़े हो 1 मिनट। मम्मी ने कहा अब क्या हुआ, सोने देगी आज? नहीं सोने देगी। उसने कहा चलो 1 मिनट वहाँ देखो भैया क्या कर रहा है। जैसे ही इसके रूम में आते हैं तो भैया रूम में है ही नहीं। कहाँ है ये? तो ड्राइंग रूम में उसी तरह बैठा हुआ है जिस तरह से इन्हें कोई लगा था बैठा हुआ। लाइट ऑन करते हैं और कहते हैं तू यहां क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तू ठीक है? हाँ हाँ। तो जाकर सोता क्यों नहीं है? जा रहा हूं। और अब अगर गुड़िया को डराया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच में ये तुम्हारे खेल वगैरह सब बंद करा दूंगी। डांट पड़ गई है और ये जाकर अपने रूम में सो गया है। गुड़िया ने मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है। पापा ने कहा एक काम कर बिटिया, तू मम्मी के पास यहाँ सो, मैं वहां जाकर सो जाता हूँ। बस उसने कहा हाँ ठीक है। मम्मी कहती हैं कि और अगर उसने तेरे को दोबारा से इस तरह से तंग किया ना तो बताइयो, उसका ये पॉकेट मनी वगैरह सब बंद कर देंगे। अब ये मम्मी और गुड़िया दोनों हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं और थोड़ी सी गुफ्तगू होने के बाद जी दोनों को नींद आ जाती है, सो जाते हैं। 1 दिन बाद होली है, ध्यान है ना। अगले दिन सुबह ये नॉर्मली सब उठे हैं और छोटी होली की शुभकामनाएं, मैसेजेस वगैरह चल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे को होली की बधाई दी जा रही है। और ये वो वक्त है जिस वक्त इस तरह के खेल या इस तरह की विद्या ज़्यादा असर करती है या ज़्यादा देखी जाती है। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ कि आप मनगढ़ंत कहानी मानिएगा, क्योंकि होली के आसपास आपने अगर इस तरह का कुछ देखा है
तो पता पड़ जाएगा ये कितनी मनगढ़ंत है। या देख सकते हो किसी भी त्यौहार से एक दिन पहले के बारे में बता रहा हूँ, ख़ास तौर से होली और दिवाली तो बहुत ज़्यादा, और इन दोनों में भी होली सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी होता है, क्योंकि ये चारों पढ़े लिखे हैं और अभी यहाँ होने वाला है। अभी अपने घर से जब निकल रहा है तो डैडी ने कहा कि बेटा एक काम कर, कुछ लिस्ट है, जाकर वहाँ से मतलब परचून की दुकान से ये सामान ले आ। इसने कहा ठीक है, फिर स्कूटी लेकर चला जाता हूँ। मैंने कहा हाँ ले जा, कोई बात नहीं। परचून की दुकान पर गया है, सामान वगैरह ख़रीदा है। सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो पीछे भी काफ़ी सामान बता हुआ है, तो बड़ा डिसबैलेंस से चल रहा है। अब ये अपने घर की गली में जैसे ही मुड़ा है तो बैलेंस बना नहीं पाया। ठीक है, एकदम से वो आंटी, जो आप समझ गए ना किन के बारे में बोल रहा हूँ, वो एकदम से अपने गेट पर खड़ी दिख गई। और ये मानिए कि उनसे नज़र हटाते मैं और वापस रोड पर फोकस करते मैं थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा, और ना जाने किसी ने कुछ सड़क पर कुछ कर रखा था, टोटका। उस पर से स्कूटर पास हुआ, और पास ही नहीं हुआ, उस पर स्लिप भी हो गया। ये मानिए उसके ऊपर ही गिरा है। सामान भी काफ़ी फैल गया है, और वो आंटी जो है हल्का सा, बहुत हल्का सा मुस्कुराकर वापस अपने घर में चली गई हैं। ये सारा सामान उठाता है, गलती से उस पर भी हाथ लग जाता है जिस पर नहीं लगना था। ये जो टोटका किया गया था, इसके ऊपर से निकलना ही बहुत भारी पड़ जाता है। इसने तो छुआ है। स्कूटर वापस इसने स्टैंड पर लगाया, सामान वापस सारा रखा, और ये घर के लिए चल दिया। घर पहुंचा है तो स्कूटी की एक लाइट थोड़ी सी क्रैक हो गई थी। मम्मी डैडी ने इसके कपड़े देखे और पूछा कि क्या हुआ, ये सब सही है? उसने कहा कोई नहीं, स्कूटर थोड़ा सा स्लिप हो गया था। तू ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो गुड़िया है ये बोलती है कि भैया आप सही हो? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये आपके स्कूटर पे आगे क्या रखा हुआ है? वो इतनी देर में कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वो आंटी हैं जो कर रही हैं, मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, ना मैंने बोला, ना मैं प्रूफ कर रहा। हो सकता है ना वो हो। इसके स्कूटर पे कुछ रखा था गद्दी पर, किसी को नहीं पता, और ये गुड़िया उठाकर उसे अंदर ले आई, क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह से देखा नहीं था। लेकिन माँ पहचान गई एकदम से कि ये क्या है। मम्मी ने उसका हाथ झटक दिया। मम्मी ने कहा कहाँ से लाई है? तो कहती है मम्मी आप, मुझे लगा कि ये भी लाना है अंदर। भाई स्कूटर पे से सारा सामान ले आए थे ना हम, तो मुझे लगा भैया की हेल्प कर देती हूँ, ये बाहर रह गया होगा। तो भाई बोला कि अरे मैं स्कूटर की गद्दी पर बैठ के आया हूँ ना, अब तो कह रही है गद्दी पर रखा है। कोई जवाब है किसी के पास इस चीज़ का? डैडी समझ गए हैं कि ये क्या है, माँ भी जानती हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि कौन हो सकता है, पता नहीं। हमारे घर से क्या समस्या है, पता नहीं। और हमारे बेटे के पीछे क्यों है, पता नहीं। अब ये जो बेटा है ये अभी नॉर्मल है, जबकि आप जानते हो कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या हुआ है और क्या हो सकता है। इसको मम्मी बोलती हैं कि एक काम कर, जा नहा ले, फिर उसके बाद पूजा करनी है। इसने कहा ठीक है मम्मी। अब यहाँ हस्बैंड क्या पूछते हैं धीरे से अपनी धर्मपत्नी से कि तुमने कौन सी पूजा के बारे में बोला है, क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? उसने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम गुड़िया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, इसको पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये बिटिया बहुत जल्दी डर जाती है। क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बालाजी से अरदास लगाएंगे, बजरंगबली रक्षा करें। एक काम करते हैं, इसको आज कहीं जाने नहीं देंगे, ठीक है? घर में ही रखेंगे, और होली पर भी ये कल कहीं नहीं जाएगा। कल कहीं नहीं जाएगा, ये सुन लिया बिटिया ने। तो बोलती है कि क्यों नहीं जाएगा भाई, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ होली सेलिब्रेट नहीं करने जाएगा? भैया भी जाएगा, मैं भी जाऊंगी, और आप दोनों भी तो जाते हो, पूरी कॉलोनी में सब जाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है मम्मी? होली के दिन हम चारों में से कोई बाहर नहीं जाएगा, हम घर पर ही रहेंगे। मना कर दिया तो कर दिया। अब ये रूठ कर अपने कमरे में चली गई है। वो नहाकर आता है, बोलता है कि मैं ज़रा किसी काम से जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। तो नहीं बेटा अभी कहीं नहीं जाना है, तू यहीं रुक। उसने कहा मेरे को अभी जाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं नहीं रुक सकता।
और ये मानो उसने अपना फ़ोन उठाया और वो घर से निकल गया। इन दोनों से कुछ ना परमिशन लिया, ना कुछ पूछा, ना मतलब ये मानिए कि बस बता कर चला गया। इसने स्कूटी उठाई अपनी और निकल गया, और 5-10 मिनट बाद ही उसका फ़ोन ऑफ हो गया। मम्मी डैडी को बहुत अजीब और बुरा लगा है, क्योंकि ये पहली बार इस तरह का नेचर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है लड़का। अगर माता पिता ने कहा है कि रुको तुमसे बात करनी है, तो ये वास्तव में रुकता है। ऐसा नहीं है जैसा हो गया एकदम से। बिटिया आती है और बोलती है कि भैया कहाँ गया है, आपने उसे तो नहीं रोका। अब देखो कल सेलिब्रेट करेंगे और हम भी जाएंगे। डैडी ने कहा बेटिया 1 मिनट तू पहले यहाँ सामने बैठ, अब जो तुझे बता रहे हैं ध्यान से सुन। ऐसा हमें लग रहा है कि जो तू कल कह रही थी वो गलत नहीं है। हमारे कमरे में, हमारे घर में कुछ है। ये गुड़िया डर गई एकदम से। पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटा घर में कुछ है, और ये भी हो सकता है कि तेरे भाई के साथ कोई आ गया है, या तेरे भाई पर कोई हवा भारी है। तेरे को साफ शब्दों में बताता हूं, ये हो सकता है कि किसी ने तेरे भाई पर ये टोटका करा है, या इसने टोटके को पार किया है, लांगा है। कुछ तो है जिसकी वजह से इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल नहीं है। तो भैया आप कहाँ गए हैं? पता नहीं। इनके फ्रेंड को कॉल करो ना आप। डैडी जो हैं 2-1 लोगों को फ़ोन करते हैं, मतलब इसके फ्रेंड वगैरह को फ़ोन करते हैं, तो उनमें से एक हाँ बोल देता है कि हाँ मेरे साथ है। कहाँ पर हो तुम सब? अंकल मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मुझे नहीं समझ आता कि मैं आपको कैसे बताऊं ये किस तरह से खा रहा है, और सच में अंकल बहुत अजीब लग रहा है। ये भी कह सकता हूं कि अंकल मुझे डर लग रहा है। ये जो जिस तरह से खाना, कह रहे क्या खा क्या रहा है? कह रहे जी नॉन वेज खा रहा है, और मैंने आपके घर में कभी प्याज भी नहीं देखी आती, और जिस तरह से खा रहा है इस तरह से यहाँ के लोग भी इसे देखकर थोड़ा सा डर रहे हैं। क्यों बच्चे, क्या हुआ ऐसा? अंकल ये कच्चा खा रहा है। जहाँ से लाते हैं कच्चा, ये सीधा वहाँ लेकर गया है मुझे, और मैं इससे काफ़ी दूर खड़ा हूँ, और इसे सभी लोग देख रहे हैं यहाँ आसपास में। कुछ लोग तो इसे ये भी बोल रहे हैं कि शायद इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, और कुछ लोग बहुत ही अजीब नाम से बुला रहे हैं इसे। क्या बोल रहे हैं इसे? कि इस पर किसी का साया है, इस तरह से कोई नहीं खाता, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अंकल मुझे डर लग रहा है, ये क्या कर रहा है? बेटा कौन सी जगह पर हो तुम? मैं कभी उधर आया नहीं। तो ये लड़का क्या बोलता है कि अंकल आप परेशान ना होइए, मैं इसे यहाँ से लेकर घर आ रहा हूँ। बेटा जल्दी आ, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आ रहा हूँ अंकल इसे लेकर। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद, क्योंकि जब तक उसकी भूख शांत नहीं हुई वो खाता रहा, 1.5-2 घंटे बाद इसे लेकर ये घर आया। अब इसके मम्मी पापा की हिम्मत नहीं हो रही इससे इस तरह से सवाल जवाब करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इस पर क्या है। फिर भी बेटा एक काम कर, नहा ले, फिर उसके बाद पूजा में बैठना है, ठीक है? इसने कोई आर्गुमेंट नहीं करा, कुछ बदतमीजी नहीं, कुछ किसी तरह का खेल नहीं, कुछ भी नहीं। ये नहाने गया है और वहाँ से नहाकर अपने रूम में चला गया। मम्मी आई और बोलती हैं कि खड़ा हो जा फटाफट से, पूजा में बैठना है। मेरा मन नहीं है। बैठना तो पड़ेगा। पूजा मत करियो, तू कम से कम बैठ तो सकता ही है। नहीं बैठ सकता। तो अम्मा कहते हैं कि तेरी तबीयत चाहे सही हो चाहे खराब हो, तुझे मंदिर में आना पड़ेगा, मतलब जो घर का इनका मंदिर है, और पूजा में बैठना है, ज़रूरी है बेटा। ये खड़ा हो जा, चल फटाफट। जब मना कर दी ना कि नहीं बैठना तो नहीं बैठना। तेरी बात समझ में नहीं आती है। ये अभी नॉर्मली बोल रहा है। मम्मी को उस रूम से धक्का देकर बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। यहां मम्मी अब डर भी रही हैं और रो भी रही हैं। पतिदेव एकदम से आते हैं, सब बताती है ये। तो उन्होंने कहा कि यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसको घर में ही रखना ज़रूरी है, बाहर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। गुड़िया अलग रो रही है कि भैया के साथ ये क्या हो रहा है, कौन है? जैसे ही उसने बोला कि कौन है, इनके घर का जो गेट है उस पर किसी ने दस्तक दी, मतलब गेट बजाया किसी ने। वही आंटी खड़ी हैं गेट पर। मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ जी बताइए। आप बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है।
मुझे आपके बेटे से ये पूछना था कि जब बीटेक करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और आगे फ्यूचर में कितना अच्छा स्कोप है। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे से क्या पूछना है, ये तो मैं ही बता दूंगी। इसमें कितना खर्चा आ रहा है ये भी बता सकती हूँ, और आगे फ्यूचर कैसा है ये भी बता सकती हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बहन जी बताइए ना, कि ये टोने टोटके करने के लिए तुम्हें हमारा ही घर मिला है। क्या बोल रही हो आप? ये टोने टोटके करने के लिए तुम्हें हमारा ही घर मिला है और कोई घर नहीं मिला? क्या परेशानी है हम चारों से तुमको? आप बात कैसे कर रही हो? मैंने क्या किया है? तुमने क्या नहीं किया? जब से तुम घर में आई हो हमारे घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है? और आज भी मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, चेक करने आई हो क्या है क्या, क्या नहीं उसका। हाँ है उसके साथ कोई समस्या। तो मैंने करी है कोई समस्या? मैं तो यहाँ पर बस पढ़ाई के बारे में पूछने आई थी। अब ये जो आंटी पे है ये बार बार लोग बोले जा रहे हैं, पहली चीज़ तो इतना इनको खुलकर बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि हो भी सकता है ना कि ये नहीं कर रही हूँ ऐसा कुछ। हो सकता है कि इनके मन से कुछ इस तरह से बातें निकलती हैं तो लोगों को लग रहा है कि ये वैसा कर रही है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ जैसे ही ये मम्मी अपने रूम में अंदर आती हैं तो डैडी और ये गुड़िया दोनों यहीं हैं। बोलते हैं कि आपको डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए था इस तरह से इनसे। आपको लगता है लेकिन आपके पास कोई एक तरह का सबूत या प्रूफ नहीं है कि जो भी खेल कर रही हैं ये कर रही हैं। कहते हैं जब से वो आई हैं हमारे घर में कुछ अजीब नहीं हो रहा है। पहले दिन जब वो आई थी आपको ध्यान नहीं है, इनके हाथ में एक कटोरी थी जो कि रुमाल से ढकी थी। बाद में जब ये गई हैं तो वो खाली थी। क्या लाई थी, क्या हमारे घर में क्या कमरे में छोड़ गई हैं? तो जैसे ही इन्होंने बोला ना कि क्या कमरे में छोड़ गई हैं, तो उसके रूम से, भैया के रूम से लड़की के एक तरह से प्रॉपरली हंसने की आवाज़ आई है, और उसके साथ साथ हल्का हल्का इनके भैया की भी आवाज़ लग रही है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दो अलग अलग जने हैं, ये बोल सकते हो कि दो जने एक साथ हंस रहे हैं। यहां डर ज्यादा लग रहा है। आवाज भारी या पतली ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज हो जाती है, बहुत नॉर्मल, जब आप तीसरी शक्ति के इर्द गिर्द या उसके प्रभाव में आ जाते हो। अब जैसे ही वो हंसा है, ये तीनों इस रूम में न जाने क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि क्या चीज़ ढूंढ रहे हो तो ढूंढना आसान हो जाता है। अभी तो आपको ये ही नहीं पता कि ढूंढना क्या है, बस आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि उसकी कटोरी में क्या हो सकता है। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तो इन्हें पूरे रूम में कहीं भी कुछ नहीं मिलता। जो गुड़िया है बोलती है कि मम्मी आपको शायद गलत ध्यान है, ऐसा हो सकता है कि वो आंटी कुछ लाई ही नहीं थी। तो कहती है मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मेरी उनके उस रुमाल पर, कटोरी पर 2-3 बार नज़र पड़ी थी। तो उन्होंने एक बार पल्लू से ढका था उसे, और एक बार हाथ पीछे कर लिए थे। मतलब कि वो ये कर रही थी कि मैं देख ना पाऊँ उनके पास वो क्या है। अब यहाँ हस्बैंड बोलते हैं कि भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूँ, क्या बात करूँ, और कोई हमारी बात मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि ये कोई आम समस्या तो है नहीं कि मैं किसी को जाकर बता दूं कि मेरे बेटे पर किसी ने कुछ करा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसके हाव भाव बदले हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग व्यवहार कर रहा है। हमारे घर प्याज नहीं खाई जाती और वो कच्चा मांस खा रहा है खड़े होकर, वो भी बीच बाजार में। कम से कम 100 लोगों ने उस चीज़ को देखा है। मैं क्या बोलूँ उनसे? अभी ये बातचीत कर रहे हैं तभी इनके घर की कोई घंटी बजाता है और ये बाहर जाकर देखते हैं तो एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है। बोलते हैं कि अब बेटा कैसा है? ठीक है। उन्होंने कहा मतलब आप हमारे बेटे को कैसे जानते हो? आप तो आगे वहाँ पर रहते हो ना। कह रहे हाँ, आज सुबह उस बच्चे का यहाँ हमारे घर के सामने बड़ा अजीब सा एक्सीडेंट हुआ था, हम तो देखकर डर गए थे। एक्सीडेंट हुआ था? कब? तो गुड़िया बोलती हाँ पापा बताया तो था भैया ने कि स्कूटर स्लिप हो गया था। कह रहे हाँ वो तो नॉर्मल है, स्लिप हो गया था, लेकिन वहाँ किसी ने कुछ कर रखा था, और बेटा हो सकता है कि उसका भी सामान वो जो कर रखा था किसी ने उसको भी छू दिया था, या पता नहीं। मतलब हमें बड़ा अजीब लगा, हम कैसे बोलते, हम खुद डर गए थे, इसीलिए हमने बच्चे को मतलब उस समय ना रोका ना पानी पिलाया। लेकिन हमें बाद में पता पड़ा कि ये बेटा यहाँ पर रहता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। कहाँ है बेटा, ठीक है? नहीं जी ठीक नहीं है। क्या हुआ? कुछ आपको लग रहा है क्या घर में? हाँ है। क्या लग रहा है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो है, गड़बड़ है। हम रूम से इसे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं।
नहीं, आप ये काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपने उसकी हालत देखी है? एक बार दरवाज़ा खोल कर देख तो लो कि उसकी हालत क्या है। मतलब? अरे आप उसे बंद कर रहे हो, कम से कम अपनी आंखों के सामने तो रखो उसे। ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। ये खेल हम देख चुके हैं, हमारी बिटिया के साथ होता। ठीक जिस दिन उसकी शादी थी दोपहर तक उस पर ये खेल देखा है हमने। फिर वो अब सही है, बिल्कुल सही है। कैसे हुआ था ये जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वही हैं। आपको पक्का पता है? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन 100 में से 99% बोल सकता हूं। आप अपने इस बेटे का दरवाज़ा खोलिए, अपनी आंखों के सामने रखिए उसे, समस्या हो जाएगी वरना। और भाई साहब ऐसा है, कल ही निकल जाओ आप यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के लिए, और कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहो तो मैं चल दूंगा आपके साथ, क्योंकि हमने वो सब होते देखा है। हमें भी पता है कि स्थिति क्या होती है उसकी जिस पर इस तरह के खेल होते हैं, और उसकी क्या स्थिति होती है जिनके घर का ये सदस्य होता है। मैं जानता हूँ आप पर क्या बीत रही है। मैं आपके साथ चलूँगा, और हम दोनों इसीलिए आए हैं कि बस आपको इस परेशानी से एक बार बाहर ले आएं, क्योंकि हम आपको ये इस तरह से देख रहे हैं जो कि हमारे साथ बीता है कुछ समय पहले। कोई यकीन नहीं करता हमारी इस परेशानी में, कोई यकीन नहीं करता। हमारी बिटिया के साथ ये तकरीबन 10-12 दिन खेल हुआ है। हम जानते हैं कि उसने क्या क्या महसूस करा है। वो आखिरी दिन था जिस दिन हम जा पाए। रोज सोचते थे, रोज रह जाता था। मैं आपके बेटे को आपके साथ मेहंदीपुर बालाजी लेकर चलूंगा, आप निश्चिंत रहिए। दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके दोनों हाथों पर खरोंचे हैं, बहुत ज़बरदस्त। चेहरे पर, गर्दन पर समझना मुश्किल है। हाथ की कोई भी उंगली ऐसी नहीं थी जो टूटी हुई ना हो। लड़का परेशान है। दरवाज़ा खोलते हैं तो वो डर गया इनसे, और डर के मारे एकदम से नीचे बैठ गया। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो जा रही, मैं अभी चली जाऊंगी, मैं भूखी थी, मैं भूखी थी, बस मैं जा रही, मैं चली जाऊंगी। और बस यही बार बार बोले जा रहा है, मैं चली जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। तो कहता है कि ये बड़ा अजीब है, क्योंकि हमने इसका हमेशा विपरीत ही सुना है कि कभी भी इस तरह का खेल होता है तो वो अपनी डिमांड बता देता है कि मैं तभी जाऊंगा यहाँ से, या तभी जाऊंगी जब मुझे ये मिलेगा, कुछ खाने को, कुछ पहनने को, कोई कपड़ा, कोई अधूरी इच्छा, कुछ भी। वो अपनी बात आपके ज़रिए बता देता है, तो वो आप पूरी कर दो तो मुक्ति भी मिल जाती है। कभी कभी खेल भी हो जाता है कि उसकी वजह से आपने तो सोचा था वो चला जाएगा, उसकी वजह से वो उल्टा और स्ट्रांग हो जाता है। मैंने कहा फिर क्या करें? कहीं मेहंदीपुर बालाजी जाना है, लेकिन उससे पहले इसे रोकना है, बेटे को घर में ही रोकना है। अगले दिन तक इनकी हालत इतनी ख़राब रही है वहाँ कि इन्हें बहुत सारे खेल दिखे हैं घर में। ये ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, रात में तकरीबन 9:30 बजे की बात होगी है, और जो मम्मी हैं ये किचन में कुछ इनके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। बेटे को बाहर से लॉक कर दिया था, वापस से बंद करा था मतलब। और जो गुड़िया है ये बजरंगबली के सामने बैठकर बस एक ही बात बोले जा रही थी कि मेरे भैया को ठीक कर दो। हनुमान चालीसा का पाठ न जाने कितनी बार कर चुकी है गुड़िया अपने भैया के लिए। लेकिन एक बात बताइए, इतनी पूजा पाठ होने के बाद भी इनके घर में ये कैसे आ गया? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ईश्वर की शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ गई ना, ये लड़का कमज़ोर पड़ गया। मैं बताऊँगा कैसे। अब ये सभी लोग जो हैं ड्राइंग रूम में बैठे हैं, गुड़िया को आवाज़ देते हैं, वो भी आ जाती है। उससे कहते हैं कि बिटिया अब थोड़ा आराम कर ले, और तू दोपहर से ही मतलब इस तरह से लगातार पूजा कर रही है, ठीक हो जाएगा वो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके कमरे से आवाज़ क्या आती, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं जा रही हूँ और मुझे जाने दो, दरवाज़ा खोलो। अब जैसे ही इसने ये सब बोला है तो डैडी हैं वो उठकर चल दिए दरवाज़ा खोलने के लिए। तो इन्होंने, भाई साहब ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि एकदम कहाँ जा रहे हो आप? आवाज़ सुन रहे हो? आपके बेटे की है? मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब
और ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर लड़की की आवाज़ में बदल जाता है ना, लेकिन हाँ भारी से पतली आवाज़ हो जाती है। पतली से भारी, भारी से पतली, नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले भी बोला है। एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आवाज़ लड़की की हो गई ना, ऐसा नहीं है। आप भाई साहब सुबह तक का इंतज़ार करो। कह रहे कि मतलब आपको लग रहा है कि सुबह तक का इंतज़ार हो पाएगा? कितना परेशान हो रहा है बच्चा। कह रहे परेशान हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ बजरंग बली को याद कर सकते हैं। बालाजी के पाठ की वजह से ये मानिए कि इसके साथ वो सब नहीं हो पा रहा है जो इस पे हो सकता है, आप ये मान लीजिए। इतनी बात हो रही है तभी इनके घर की घंटी बजती है दोबारा से, और वो आंटी होती हैं। भाई साहब आपसे एक काम था। अब ये गुस्से में है, जो ये पिता हैं बहुत गुस्से में हैं। तो वो कहते हैं बोलिए क्या काम था? भाई साहब मैंने वो जो मिठाई दी थी वो कटोरी में थी ना, वो वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा 1 मिनट बहन जी, मैं लेकर आता हूँ वो कटोरी। अंदर आते हैं, बड़े गुस्से में बोलते हैं कि इन्हें बस बार बार हमारे घर तक आने का मौका चाहिए। अरे वो ये जो कटोरी लाई थी कहाँ है वो वाली? वो कह रही हैं वो कटोरी वापस चाहिए। अरे मैं तो दे देती ना, कल परसों में उन्हें वो कटोरी, क्या हुआ? अब वो मांग रही है तो मैं क्या करूं? अब ये इनके घर में सभी का नेचर थोड़ा सा गुस्से वाला होता जा रहा है, क्योंकि भैया इस तरह की जो एनर्जी घर में है तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी जमीन पर कटोरी बजने की आवाज आती है इसके कमरे से, लड़के के। हिम्मत नहीं हो रही है दरवाजा खोलकर देखने की। पापा बोलते हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? तो फिर से आवाज आती है ले जा, ये ले जा, ले जा। मम्मी ने अपने किचन से कोई सी भी एक रैंडम कटोरी उठाकर दे दी कि बहन जी आपकी वाली कटोरी तो नहीं मिल रही, आप ये रख लीजिए। ये मैं रख लूं? हाँ रख लीजिए। पक्का ले जाऊं? पहली बात तो ये कि आपको अगर इन पर शक था तो अपने घर की कोई चीज़, कोई सामान इन्हें नहीं देना चाहिए था। कभी आपको लगता है कि इस घर में कुछ है तो वहां से कोई सामान भी लाया नहीं जाता और वहां अपना कुछ छोड़ा भी नहीं जाता। अपने ही घर का सामान अपने ही हाथों से उन्हें दे रही हैं। अब खेल बढ़ेगा। सुबह तक सारे खेल देखें, लेकिन तकरीबन 4 बजे इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी अपनी। अब ये सभी लोग अपने बेटे के साथ, बेटा ये मानिए कि कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि मुझे नहीं जाना है या कुछ नहीं, नॉर्मल चल रहा है, बस चल पा रहा है, खिसक खिसक के चल रहा है, क्योंकि दोनों पैरों में ये मानिए कि जान ही नहीं है चलने की। इसको गाड़ी में रखते हैं, बिठाते हैं और ये सीधा मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं। सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे ये गाड़ी वहाँ लगा देते हैं, मतलब भवन पर आ जाते हैं। अंदर बेटे के साथ ना जाकर पहले पापा जाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पंडित जी से मिलना है, मेरे बेटे के साथ कोई समस्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप उन्हें ले आओ और जो भी समस्या है यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, इतना विश्वास करो। यहाँ आप कोतवाल के सामने ही बिठा दोगे ना तो भी काम हो जाएगा। आप ले आओ बच्चे को। अब जब ये लेने गए हैं तो वो अपने पैरों पर इतना नॉर्मली खड़ा है कि पैर में कोई टेंशन ही नहीं है। पापा 2 मिनट में आ जाऊं मैं, 2 मिनट में, एक जरूरी काम है पापा, 2 मिनट में आ रहा हूं, इस तरह से कुछ उसने बोला और पापा ने इसका हाथ छोड़ दिया। ये वहां से भाग गया। इसकी ढूंढ मच रही है। मम्मी, अंकल, ये जो आंटी हैं, दीदी, ये सभी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया, मतलब आस पड़ोस में ही कहीं भागा है, कहाँ गया। तो वहां हर कोई ये बोल रहा है कि जो साथ आया था भक्त वो कहीं भाग गया क्या? हाँ। कैसे लाते हो आप, पकड़ा नहीं गया आपसे? हमें पता नहीं था। बहुत ज़्यादा चालाक हो जाते हैं यहाँ पर ये। इनकी दिमाग बहुत ज़बरदस्त काम करता है। कहाँ गया होगा पता नहीं। अब जब ये ढूंढ रहे हैं तो वो एक दीवार और पेड़ के बीच में एक हल्की सी जगह थी, ठीक है, वहाँ छुपने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन दिख रहा है वो, इनको सभी को दिख रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि जैसे मैं छुप गया हूँ। इसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। बहुत ज़बरदस्ती करता है ये, लेकिन इसे ले आते हैं मंदिर तक। वहां पर आने के बाद मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का खेल हुआ होगा बस। उसके बाद इसे इतनी जबरदस्त नींद आई कि 3 या 4 घंटे बाद उठाए। वहीं भवन में सो गया था, जमीन पर वहीं लेट गया। मम्मी पापा बड़े चिंतित हो गए, बहन भी डर गई थी कि ये सब क्या है। तो पंडित जी ने बताया कि साधारण बात है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आपका ये बच्चा एकदम ठीक है।
बस यहाँ के जो नियम वगैरह हैं उन्हें फॉलो करिएगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, जैसे आप पहले थे वैसे ही रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ, कोई बाधा थी वो टल गई है। एक और बात कि आप अपने मन में वहम मत लाइएगा इस बच्चे के लिए कि आज भी इसके साथ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक बार बालाजी का हाथ इस पर आ गया तो अब इस पर यह समस्या नहीं आएगी। कभी भी आपको लगता है तो बस जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपको इस तरह की शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगी। और हां, मन से डर निकाल देना, वरना ये बच्चा हमेशा के लिए इस डर में ही रहेगा। आपका बेटा एकदम ठीक है। अब आप सभी लोग निश्चिंत होकर जाओ। जय श्री राम। इन सभी ने बोला जय श्री राम, और जब बच्चे को होश आया उसके बाद ये सभी लोग आराम से घर आए हैं। जब घर पहुंचे हैं तो किसी का ट्रक जा रहा था, मतलब घर का सामान लोड होकर जा रहा था। बड़ी अजीब बात है, ये जो आंटी हैं जो यहाँ रहती थी बहन जी, ये किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर किराए पर रहती हैं। सब तो इनका अपना मकान समझते थे, क्योंकि इस तरह से ये साफ रखती थीं और घर में पेंट वगैरह भी यही कराती थीं। कभी मालिक को किसी ने देखा ही नहीं। और सुनने में यह आया कि उसके बाद ये वहाँ से, मुंबई से शिफ्ट होकर शायद दिल्ली कहीं शिफ्ट हो गई हैं। आपके घर के आसपास कोई अभी नया पड़ोसी आया है? जानते हो आप अच्छे से? आपको मिठाई तो नहीं दी अभी? खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेरी कहानियों पर भरोसा करो 1% भी, लेकिन अपने ईश्वर पर भरोसा करो 100%। ईश्वर हैं, उनका अस्तित्व हमेशा था, है, रहेगा। ना उनके बाद कुछ है, ना उनके पहले कुछ है। भगवान होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।